नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। वेलकम टू द डेली प्रेडिक्शंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4th ऑफ अप्रैल की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 4th ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन 4th अप्रैल को क्या होने वाला है। सो लेट्स सी 4th अप्रैल 2022 गाइड्स एंजल्स। मैंने ग्रीन विश टैरो लिए हैं। गाइड्स एंजल्स 4th अप्रैल 2022 व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। पता नहीं क्यों द मोमेंट आई वॉज ट्राइंग टू टेक आउट कार्ड्स, मेरे दिमाग में जिया और दिशा दोनों नाम बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव मोड में चल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर वाई, बट लेट्स सी इफ एनीथिंग हैपन्स रिलेटेड टू दैट ऑन 4th। लेट्स सी 4th April 2022 angels, what do we need to know, what is going to happen 4th April 2022 guides angels, what do we need to know, what is going to happen। I felt like these cards are wanting to come, तो मैंने इनको निकाल लिया और एक कार्ड यहाँ पर भी है। सो लेट्स सी 4th अप्रैल। सबसे पहला कार्ड आया डेविल का, नेचर का कार्ड है ये, पर एक्चुअली में डेविल का कार्ड है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक डेविल जो है वो एक तरह से जाल बिछा रहा है या ये डिवाइस लगा रहा है भालू को पकड़ने के लिए, या किसी जंगली शिकंजा लगा रहा है किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए। और वो डेविल जो है उसके सर के ऊपर देखो कितने सारे डेविल्स डांस कर रहे हैं, बिकॉज ही सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अब कोई जानवर जो है उसके पकड़ में आएगा और जैसे भी वो उसको बेच के या जैसे भी उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन भालू उसके एग्जैक्ट पीछे है। ही इज नॉट अवेयर कि भालू उसके एग्जैक्ट पीछे है। नॉट ओनली कि भालू देख रहा है बल्कि भालू उसको अटैक भी कर सकता है, राइट। सो वो जो शिकंजा लगा रहा है उसमें वो खुद भी फंस सकता है। तो मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसे लगता है जैसे डेविल जाल तो दूसरे के लिए बिछा रहा है लेकिन फंस खुद रहा है उसमें। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पे एक तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के लिए कोई नेगेटिव काम ना करें, क्योंकि अगर आप किसी और के लिए कोई नेगेटिव काम करेंगे तो खुद आप उसमें उलझ जाएंगे। दूसरा, जो दूसरों ने आपके लिए या किसी के लिए भी नेगेटिव काम किए हैं, मुझे लगता है दिन ऐसा है जो उनको अपनी ही नेगेटिव कामों में, अपनी ही नेगेटिव टास्क में, अपने ही जाल में खुद ही फंसा देगा। तो एनीबडी हु लाइज द ट्रैप फॉर एनीबडी एल्स is going to fall in that trap by himself or herself. That's the energy of 4th of April. Now यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Knight of Anthem का कार्ड है। The Knight of Swords is in full swing, full force, और वो बहुत तेजी से कहीं जा रहा है, स्माइलिंग, और घोड़ा भी फुल स्पीड में, धूल उड़ रही है, फुल स्पीड में ये दोनों दौड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। एंड his sword या his knife is very high, which means कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, मैसेज ओरिएंटेड एनर्जी है। He is happy about some message, और वो मैसेज जो है पहुंचाने जा रहा है। यहाँ पे एक स्कंक है, और स्कंक का बेसिक जो एलिमेंट होता है, स्कंक की स्मेल उसका बेसिक हथियार होता है। स्कंक की स्मेल जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है दैट नो एनिमल और ह्यूमन कैन एक्चुअली स्टैंड इट। तो और स्मेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दूर तक पहुंच जाना, राइट। मतलब खुशबू जो है हर चीज़ से पहले, या बदबू जो है वो हर चीज़ से पहले पहुंचती है। यू कैन स्मेल द थिंग्स बिफोर दे आर गोइंग टू हैपन। दैट इज द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग विद दिस, दैट समथिंग इज कमिंग वेरी वेरी फास्ट। कुछ एनर्जी, कुछ कम्युनिकेशन बहुत फास्ट आ रही है, और आप एक्चुअली में उसको स्मेल कर पाओगे। उसके होने से पहले आप उस एनर्जी को स्मेल कर पाओगे। यू विल नो कि कुछ होने वाला है। कोई अपने ही काम में खुद फंसने वाला है, कोई डेविल खुद ही अपनी एनर्जी को मिसयूज करने की कोशिश करते हुए उसकी अपनी एनर्जी में खुद ही प्रॉब्लम में आने वाला है। नाउ हियर इफ यू सी, यहाँ पे द वर्ल्ड ट्री है, और वर्ल्ड ट्री मतलब वर्ल्ड कार्ड है, और वर्ल्ड कार्ड में आपको एक स्नेक दिखाई दे रहा है। वो पेड़ के चारों तरफ उसने एक तरह से वो मारी है अपनी पलटी, और बहुत लंबा स्नेक है, बहुत बड़ा स्नेक है। और स्नेक भी यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लग रहा है स्माइल कर रहा है एंड ऑल रेडी टू अटैक, राइट। सो अटैक की एनर्जी जो है ना बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्रेन जा रहा है, और द स्नेक कैन अटैक द क्रेन, और स्नेक कैन अटैक एनीवन जो सामने आ रहा है, बिकॉज सांप के दांत आपको बहुत क्लियर दिखाई देंगे। यहाँ पे जो विष दंत होते हैं सांप के, वो दोनों आपको बहुत क्लियर दिखाई देंगे, विच मीन्स अ वार्निंग साइन। तो दुनिया के लिए एक वार्निंग साइन है दैट जो दिखाई दे रहा है उतने में संभल जाइए। अगर आपको कहीं कोई वार्निंग साइन दिखाई देता है तो अपने आप एक कदम पीछे हटा दीजिए। लेकिन एक तरह से वर्ल्ड ट्री की प्रोटेक्शन के लिए एक एनर्जी जो है वो जागृत हो गई है। इस तरह से मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ। इट फील्स
फील्स लाइक वर्ल्ड, दुनिया के पेड़ की सुरक्षा के लिए कोई, ये बहुत पुराना ट्री लग रहा है, दुनिया के पेड़ की सुरक्षा के लिए कोई एनर्जी जागृत हो गई है और वो फुल फोर्स में है वो एनर्जी. सो अब मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं योर वर्ल्ड माइट चेंज और कुछ वार्निंग साइंस, कुछ डिफरेंट साइंस आपको अपने वर्ल्ड में दिखाई देंगे, अपनी दुनिया में दिखाई देंगे. आई ऑल्सो फील कि किसी तरह की प्रोटेक्शन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, पर किस तरह का थ्रेट भी हो सकता है, तो खुद का ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगर आप देखें तो वो पेंटिकल में एक्चुअली जादू क्रिएट कर रहा है, वो पेंटिकल बना रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं उसके आसपास आपको दिखाई देंगी, वो सबको यूज़ कर रहा है और ही इज़ पुटिंग इन अपने हाथ से कोई एनर्जी जो है वो पेंटिकल में डाल रहा है. ही इज़ पुटिंग इन अ स्पेल इन टू इट. अ डॉग इज़ लुकिंग एट हिम और वो आंखें बंद करके अपने काम में पूरी तरह मदमस्त होकर अपना काम कर रहा है. कंटिन्यू पुटिंग योर फेथ, कंटिन्यू लर्निंग एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग योर लर्निंग. अपनी लर्निंग जो है उसको करते रहिए और उसको एग्जीक्यूट करते रहिए. और ये जो स्टैंड है कैंडल का, दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ स्नेक कर्डल, जो अपने ऐसे पूंछ को ऐसे करके बैठा हुआ है, बट दिस इज़ बेसिकली अ कैंडल स्टैंड, लेकिन एक स्नेक की रेफरेंस जो है यहाँ से भी दिखाई दे रही है. प्लस दूसरा कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, दे माइट बी सरप्राइज्ड टू सी योर मैजिक वर्किंग. तो अपने मैजिक पे भरोसा रखिए, अपनी एनर्जी पे भरोसा रखिए. दुनिया के लिए जो आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, उन पे भरोसा रखिए. एंड जस्ट नो दैट द मैजिक हैज़ बिगिन. और वो मैजिक जो है दिखाई देगा. और जो भी डेविल एनर्जी है, इट फील्स लाइक जो भी दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा वो खुद उस खड्डे में पहले गिरने वाला है. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी. ये 15 नंबर का कार्ड है. सॉरी, लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है विद सेटिंग के चेंज करने के, लेकिन करना भी बहुत ज़रूरी था. तो कार्ड्स आपको उतने क्लियर रखे हुए उतने क्लियर नहीं दिखाई देंगे, सामने तो मैं दिखा दूंगी. सो नंबर वाइज अगर बात करें तो ये 15 है जो 6 नंबर बनता है, ये 3 है, 6 + 3 9 बनता है, 9 + 3 12 बनता है, फिर से 3 की एनर्जी, और ये 11 की एनर्जी है. सो बेसिकली 3 11 या फिर 5 की एनर्जी है. सो आई डू फील सम स्ट्रगल गेटिंग ओवर. मैं कुछ क्लैरिफायर निकालूंगी. क्लैरिफायर निकालने के लिए मैंने चक्रा विजडम टैरो लिए हैं. आई डोंट नो व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू दीज टुडे. सो लेट्स सी कि क्या क्लैरिफायर है 4th ऑफ अप्रैल की एनर्जी के लिए, हम सब के लिए. सो गाइड्स एंजल्स, 4th ऑफ अप्रैल, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो. 4th April. ओके, नाउ देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू नो. बहुत सारा बंच ऑफ कार्ड आ गया है. एंड इफ वी सी द फर्स्ट कार्ड, इट इज़ 9 ऑफ कॉइन्स. 9 ऑफ कॉइन्स रिफ्लेक्शन है. 9 ऑफ कॉइन्स मिरर से चीज़ों को बाहर निकालना है. 9 ऑफ कॉइन्स अपनी रिफ्लेक्शन को पहचानना है. 9 ऑफ कॉइन्स अबंडेंस है. सो इट इज़ लाइक मिरर. वट एवर यू आर डूइंग इज़ गोइंग टू बी मिरर्ड. और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पे ऑफ करने वाले हैं. जो भी आपकी डीड्स हैं, इफ़ आई से कर्मा कमिंग बैक, तो वो गलत नहीं होगा. जो भी आपकी डीड्स हैं वो पे ऑफ करने वाली हैं. इट इज़ द एनर्जी लाइक दैट. किंग ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है. ये नाइट जो है ये भी मोशन में दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हो पीछे धुआं उड़ता हुआ, और हार्ट प्रोटेक्टेड. सो अपने आप को बैलेंस रखिए. डेफिनेटली थिंग्स आर इन मोशन. और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सिमिलर एनर्जी जो है फ्लो हो रही है, बिकॉज यू सी द वर्ल्ड कार्ड अगेन. और वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ट्री जो है वो इसके पीछे है, लेकिन दैट ट्री इज़ फुली ग्रोन नाउ, ब्यूटिफुल, प्रोटेक्टेड, एंड देयर इज़ अ स्पिरिट दैट इज़ काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस ट्री. ना ये मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, तो मैंने सीधा कर दिया. दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स. 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री का कार्ड होता है. 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ऐसे लग रहा है वो जंगल की जो सोल है उसको जगाने की कोशिश कर रही है. एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स का कार्ड अपने इमोशंस का, कोई नई एनर्जी आने का, बट एट टाइम लालच का कार्ड भी होता है. और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. और किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है, इफ़ यू सी, वो जंगल की सोल जगाने की कोशिश कर रही है. दैट सोल इज काइंड ऑफ अवेकनिंग. एंड यहाँ पे देयर इज अ किंग हु कैन सी दैट सोल एंड हु कैन वर्क विद दैट सोल. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह की विक्ट्री या किस तरह की गेन की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है. आप किसी अथॉरिटी या किसी पर्सन से कनेक्ट करने की हो सकता है कोशिश कर रहे हो, या किसी चीज़ को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो. और कल की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो मतलब 4th की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि वो अवेकनिंग होने के पूरे चांसेस हैं. एंड आई डू सी 7 और 6 के कार्ड हैं. आई डू सी 7 ऑफ कप्स इल्यूजन का कार्ड होता है, बट उसने सब कुछ छोड़ दिया है और शी इज जस्ट लाइंग डाउन लुकिंग एट द कप्स. एंड यहाँ पे शी इज़ बिन रेस्क्यूड, सो शी इज़ बिन टेकन अवे. सो वो एनर्जी जहाँ पे सेफ्टी की एनर्जी है, इल्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है, किसी तरह के ट्रैवल और मूवमेंट की एनर्जी है, वो मुझे दिखाई दे रही है. हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो
सबसे पहले तो चलते फिरते थोड़ा सा ध्यान रखिए, यू शुड नॉट स्टेप इनटू एनी ट्रैप। थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपने वॉक के साथ चलते हुए या आते जाते हुए। जहाँ पे भी स्नेक्स होते हैं, बी केयरफुल अबाउट द स्नेक्स अराउंड यू। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशंस को बैलेंस रखिए, थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। डोंट से एनीथिंग इन वेरी हेस्टी एनर्जी, और थोड़ा सा अपने मैजिक को अपने अंदर रखिए, अपने इमोशंस को अपने अंदर रख के बैलेंस कीजिए। करियर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है दैट समथिंग इज कमिंग योर वे, और आपको अपनी स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, उस चीज़ को अपनी तरफ आने देने के लिए और पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए। आई डू सी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग हैपनिंग, किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है, किस तरह का इल्यूजन खत्म हो सकता है। एंड ओवरऑल एनर्जी जो है उसमें मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। somebody is going to be summoned. I don't know why I said that, but it feels like somebody is going to be summoned for something. So अगर हो सके फिर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और साथ में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंडिया की एनर्जी की और वर्ल्ड की एनर्जी की। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाय गाइस, सो लेट्स सी कि 4 अप्रैल को इंडिया के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया फॉर 4 अप्रैल 2022। गाइस, एंजल्स एनर्जी फॉर इंडिया फॉर 4 अप्रैल 2022। भारत के लिए क्या होने वाला है? वाओ, द कार्ड्स जस्ट लाइक लिटरली जंप्ड and the energies are superb. Okay, so I do see some very strong cards. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सन कार्ड आया है। सन कार्ड जो है न्यू बिगनिंग का कार्ड, नया सनराइजिंग का कार्ड होता है, नई रोशनी आने का कार्ड होता है, नई एनर्जीज आने का कार्ड होता है। देयर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक ओल्ड लेडी लग रही है, और देयर इज अ मैसेंजर दैट इज इंडिया से कोई मैसेज जो है किसी की तरफ जाएगा, कहीं तक पहुँचेगा, और वहाँ पे वो मैसेज जो है वो पहुँच के इट इज़ गोइंग टू गिव अ साइन ऑफ ईदर विक्ट्री और some kind of step और स्टैंड दैट नीड्स टू बी टेकन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक बर्ड है, वो उड़ता है, वो यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर अपना मैसेज डिलीवर करता है या बात करता है, फिर वो बर्ड उड़ता है और यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पे वो चेक करता है क्या हो रहा है, और फिर वो उड़ के असली एंड रिजल्ट पे पहुँचता है जहाँ पे उसको सारी रिपोर्ट देनी है, राइट। सो आई फील लाइक इंडिया के लिए कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ों का, कुछ एरिया का मुआयना किया जाए, कुछ सिचुएशन, कुछ जगह का मुआयना किया जाए, कुछ कम्युनिकेशन जो है वो एक से दूसरी से तीसरी जगह पे पहुंचे। दिस कैन बी रिलेटेड टू वॉर एनर्जी थोड़ा सा, क्योंकि दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। एक तरह से वॉरियर्स खड़े हैं या सैनिक खड़े हैं, यहाँ पे अलग सेट के सैनिक या वॉरियर्स खड़े हैं, और दिस पर्सन इज इन बिटवीन, और यहाँ पे फ्लावर्स गिर रहे हैं, विच मीन्स दैट ही इज वन द वॉर। वो उन्होंने अपनी जो जीत है वो हासिल कर ली है, एंड वो जीत का मैसेज जो है वो दैट इज काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ आई डू सी दिस एनर्जीज एज समथिंग ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट किसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ, कंट्री के साथ या एनर्जी के साथ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होने वाला है, एंड दैट चेंज इज गोइंग टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ विक्ट्री। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपना स्टैंड डिसाइड करने वाला है। सो 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था दैट इंडिया को अपना स्टैंड डिसाइड करना है। मुझे लगता है कल की मतलब 4th की जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंडिया फाइनली अपना स्टैंड जो है डिसाइड करेगा, एंड प्रॉब्ली इट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी वेरी क्लियर। तो वो स्टैंड डिसाइड करने की एनर्जी जो है ना, सब तरफ से ऑब्जर्व करके अपने इन्फॉर्मेशन लेने की, कलेक्ट करने की, और देन डिसाइड करने की कि हम किसकी तरफ है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी वन क्लैरिफिकेशन फॉर हियर फ्रॉम हियर फॉर इंडिया 4th अप्रैल इंडिया, गाइड्स एंजल्स 4th अप्रैल फॉर इंडिया। Okay, thank you. And here moon, और ये मून जो है ना, ये इल्यूजन का कार्ड नहीं है, ये मून है क्लैरिटी का कार्ड, क्योंकि यहाँ पे वुल्फ या डॉग दोनों के सर के ऊपर आपको एक लाइट दिखाई देगी। मून जो है बहुत क्लियर है, सारा कुछ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, सारा प्लैनेट या एरिया जहाँ पे वो खड़ी है सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। शी इज़ एबल टू सी एवरीथिंग, और यहाँ पे आपको मून भी बिल्कुल क्लियर एज इट इज़, जैसा वो है एक्चुअली वैसा दिखाई दे रहा है। इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ मून जो हम ऐसे देखते हैं दूर से। इट इज़ लाइक आप आसमान में देख के उसको देख रहे हो, या आप टेलीस्कोप से उसको देख रहे हो। दैट इज़ द एनर्जी लाइक। सो आई थिंक इंडिया के लिए कोई बहुत strong clarity आने वाली है। feels like there is something that is going to, either there is an achievement or something that is going to be very very clear for India, और India is going to clarify something। तो कुछ चीज़ों को जो डिलेज हो रहे थे उनको ओवर होने का कार्ड है। लेट्स सी फॉर वर्ल्ड, what is the energy for world, what is going to happen for the world 4th April 2022
what is the world going to experience on 4th April 2022? Guides angels, 4th April 2022 दुनिया क्या एक्सपीरियंस करने वाली है. सो लेट्स सी कि दुनिया क्या. एक कार्ड यहाँ पर भी है. आई एम नॉट श्योर वो कार्ड कब गिरा है. हैंग्ड मैन, बट मैंने उल्टा उठाया. बट हैंग्ड मैन, दिस इज स्टक सिचुएशंस मूविंग ओवर. मैं देखूंगी बाद में कहाँ पे ये गिरा था, पर जहाँ पे भी गिरा था इसका मीनिंग बेसिकली यही है दैट अ बटरफ्लाई इज रेडी टू कम आउट ऑफ द कोकून. सो हियर वर्ल्ड के लिए क्या होने वाला है. वर्ल्ड के लिए ये होने वाला है कि सबसे पहले तो मैंने जो बोला कि somebody इज प्लेइंग डिफरेंट रोल. वो कुछ और है, वो कुछ और दिखा रहा है, कुछ छुपा रहा है और हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है. इस तरह की सिचुएशन लग रही है. देयर इज़ अ कंट्री इन बिटवीन, और उस कंट्री के साथ एक कंट्री है जो ऑनेस्ट है. वो ऑनेस्टी जो भी वो ऑफर कर सकती है, जो भी वो कर सकती है वो कर रही है, और उसके बदले में जो उसको डिजर्व करती है वो ले रही है. लेकिन यहाँ पे देयर इज समबडी एल्स जो अपने हाथ में कुछ छुपाए हुए हैं और फिर भी मतलब जो उसको देना है, जो उसको करना है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प और काइंड ऑफ ग्रांट और समथिंग. और यहाँ पे इफ़ यू सी द विच कार्ड, ये मैजिशियन का कार्ड होता है. द मैजिशियन इज क्रिएटिंग अ मैजिक, और वो कुछ मैजिक रेसिपी जो है उसको पका रही है एंड क्लॉज जो है वो डाल रही है उस मैजिक रेसिपी में अब. और एक क्रो जो है वो देख रहा है, और थर्ड जो है वो मून. सो एनर्जी फॉर द वर्ल्ड. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत क्लियर इल्यूजन जो है वो क्रिएट की जा रही है फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू. मतलब कुछ जो ऐसा जो सच्चा नहीं है, जो सही नहीं है, उसको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूजन जो है वो क्रिएट की जा रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं इस इल्यूजन में इन्वॉल्व हैं, और डेफिनेटली कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो उनके बेनिफिट में हो, जो उनके फेवर में हो. लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है दैट अल्टीमेटली मून जो है वो स्माइल कर रहा है. अल्टीमेटली दैट इल्यूजन इज गोइंग टू गेट ओवर. तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की एनर्जी में जो कंट्रीज किसी का साथ देने का या किसी के साथ नहीं होने का या किसी तरह का हेल्प करने का, एक मैजिक क्रिएट करने की जो भी वो क्रिएशन करने की कोशिश कर रही हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली नॉट रियल. और उसकी रियलिटी जो है मुझे लगता है 4th अप्रैल को काफ़ी कुछ निकल कर सामने आएगी. लेट्स सी, क्योंकि एक फिश जो है वो निकल के बाहर आ रही है. Let's see if there is what is the clarity that we get, guides angels. What is the clarity for world for 4th April 2022? Okay. ये 3 of cups जो है वो 3 लोगों की एनर्जी है साथ में आने की. 9 of cups जो है एक तरह से विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक तरह से सिचुएशन के अनक्लियर होने की एनर्जी भी लग रही है. तो आई डू सी कि कुछ चीज़ों से नज़र मोड़ एक तो ऐसा दिख रहा है जैसे वन कंट्री स्टैंडिंग इन बिटवीन और दोनों तरफ अपनी अपनी पुश हो रही है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इंडिया इज़ गोइंग टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि एक चैरेट जो सॉरी आता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ क्लैरिटी जो है वॉर सिचुएशन पे, वर्ल्ड सिचुएशन पे, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, काफ़ी सारी क्लैरिटी जो है ना वो 4th अप्रैल को आने वाली है. सो लेट्स होप दैट वी गेट सम क्लैरिटी. कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, रूट लेवल पे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि तीनों ही कार्ड जो है ना फर्स्ट लोअर 3 चक्रास के आए हैं, विच मीन्स ग्राउंड लेवल, रूट लेवल पे. और अगर लोअर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज जो है उनमें कुछ हो शिफ्टिंग या कुछ चेंजेस हो, तो भी आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज दिस इज शोइंग द लोअर पार्ट. ये नीचे ग्लोब में नीचे के हिस्से में जो कंट्रीज हैं उनको दिखा रहा है. तो वहाँ पे मुझे लगता है कुछ चेंजेस, कुछ नई बिगिनिंग्स, कुछ नए जो क्या बोलते हैं मापदंड, कुछ नए कंक्लूजन्स, कुछ नए पार्टनरशिप्स जो हैं वो क्रिएट होने वाले हैं और वो दिखने वाले हैं. और अगर दिखें या अगर आपको कुछ भी लगे जो सही हो रहा है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें. अगले पार्ट में हम ऑरेकल मैसेज की बात करेंगे और सुशांत के मैसेज की बात करेंगे. सो लेट्स सी, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसी से कंटिन्यू कर सकते हैं. सी व्हाट इज़ द ओरेकल मैसेज फॉर 4th अप्रैल. 4th अप्रैल के लिए ओरेकल मैसेज क्या है. मैंने कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड्स लिए हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर 4th अप्रैल. और मैं इसके बाद सुशांत का मैसेज भी निकालूंगी. मर्मेड कार्ड्स लिए हैं मैंने, बट आई डोंट नो व्हाई समथिंग इन माय हेड इज सेइंग दैट दोनों मैसेजेस जो हैं वो कनेक्टेड होने वाले हैं विद सुशांत एनर्जी. नॉट श्योर व्हाई, बट दैट्स द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी 4th अप्रैल 2022 गाइड्स एंजल्स, keepers of the light, what do we need to know, what is our
Okay, what is our guidance? What do we need to know? 4th April 2022, guides angels. What do we need to know? Okay, so दो सेट में कार्ड्स पड़े हैं. एक there is a big bunch, so I'm going to keep it on the side. I will try कि मैं उसको कवर कर दूं, but ये दो कार्ड जो है ये मेन कार्ड आए हैं. The Shekinah सेक्रेट सेल्फ, और ये बोलता है अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स एंड डांस विद द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ. ओके, और यहाँ पे भी बर्ड है इफ यू सी, एंड यहाँ पे सेरेनोस का कार्ड है जो लाइफ फोर्स का कार्ड है. एक्सप्रेशन योर एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड. नाउ ये अगर आप देखो तो दोनों कार्ड्स एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं. दिस इज लाइक शिव एंड शक्ति का कार्ड, दिस इज लाइक द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का कार्ड. ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली नेचर और ह्यूमन का कार्ड भी लग रहे हैं. सो ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सॉरी, आपको अपने गिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने आप को पैशन के साथ एक्सप्रेस करना है, और वो पैशन जो है, वो एनर्जी जो है वो दिखाई देगी, वो एनर्जी, वो पैशन जो है वो और क्लियर होगा. एंड समवेयर आई डू फील दैट, मैं एक एक लाइन जो है इनकी डेफिनेटली पढ़ के बताऊंगी, जो ऊपर सबसे मेन लाइन जो है इनकी, सो दैट वी एग्जैक्टली नो व्हाट दे मीन. सो दिस बेसिकली says so basically this is okay, this is a stag god, Celtic stag god, और वो उनका जो मैसेज है वो बेसिकली है डीप बिल्ड अप लाइफ फोर्स. आपके अंदर एक लाइफ फोर्स है और आपको उसको चैनल करना है एक्शन में. तो एक्स्ट्रा एनर्जी हो सकती है, एक्स्ट्रा पावर हो सकती है, स्पिरिचुअल पावर हो सकती है, आपके डिजायर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वो सारी पावर, सेक्सुअल का मतलब जरूरी नहीं लिटरली सेक्सुअल हो, इट इज ऑल्सो अंगेजिंग योर एनर्जी, राइट, अंगेजिंग योर एनर्जी इनटू द राइट थिंग्स. तो अपनी एनर्जी जो है उसको अगर आप एंगेज करोगे तो आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज दैट्स द एनर्जी ऑफ. और ये जो दूसरी एनर्जी है ये बोलता है कि होल्ड बैक मत कीजिए, अपने आप को रोकिए मत, सेलिब्रेट करने का टाइम है, डांस करने का टाइम है, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को जो है उसको आगे यूज करने का टाइम है. जैसे मैंने बोला, अपने पैशन को क्रिएटिविटी में तब्दील कीजिए और उसको यूज कीजिए, बिकॉज ये टाइम पीरियड जो है ना ये बहुत पावरफुल होने वाला है अगर आप अपने पैशन को क्रिएटिविटी के साथ मिक्स करके यूज करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम सुशांत. And here we have the message, gratitude, beautiful. Gratitude का मैसेज है, और gratitude का जो कार्ड है, I'm going to, because सुशांत का मैसेज होता है, यूजुअली मैं वर्बैटम रीड करने की कोशिश करती हूँ कि क्या बोल रहा है. सो बहुत लंबा है पूरा, शायद मैं ना पढ़ूं, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड जो है उसको डेवलप कीजिए, अपनी दुनिया के आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उनको देखिए, और ये ज़रूर देखिए कि आपका कप हाफ फुल लगता है या हाफ एम्प्टी लगता है. आपका थॉट जो है वो बहुत मैटर करता है. क्या आप ग्रेटफुल हो सब चीज़ों के लिए? क्या आपकी थॉट्स जो हैं वो ग्रेटफुलनेस से रिलेटेड हैं? आपकी थॉट जो है वो थैंक यू से रिलेटेड है? आप अपनी ब्लेसिंग्स को नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि 4th को कुछ ऐसा होने वाला है विच इज़ गोइंग टू बी a very very beautiful blessing. It might be a blessing in disguise, but it is definitely going to be a blessing, and that is what Sushant is saying, that be grateful for what you are getting, be grateful for what you have, and be grateful for everything in your life. That is the attitude जो हमें अपने आप में डालना है. और ये जो कुछ कार्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा आए थे, I'm going to read this because I think that ये सुशांत का मैसेज हो सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि मुझे लगा कि दोनों में से ही मैसेजेस आएंगे. सो दिस इज मैजिक मैनिफेस्टेशन. वो बोलता है कि आपके ड्रीम्स जो हैं, आपकी जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं रियलिटी में. सेकंड इज लव एंड एक्सेप्टेंस, होप, और वो बोलता है कि लव लव जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है, आपका ही है. लविंग थॉट्स, अच्छी थॉट्स को जो है उनको चूज कीजिए. तीसरा जो है वो गणपति जी हैं, वो बोलते हैं इन्फिनिट अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ऑब्स्टेकल जो है रिमूव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है. मास्टर बुद्धा आ गए हैं जो अवेयरनेस बताते हैं. अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए. डिवाइन डायरेक्टर, वाओ, इंटरवेंशन एंड पर्पस, वो बताते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है और आप गाइडेड होंगे, और हैप्पीनेस जो है वो आपका पर्पस है. ट्रुथ जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड करेगा, ट्रुथ जो है वो सामने आएगा, और जो भी डर है उसको कंप्लीटली निकाल सकते हो आप. हेवन को ट्रस्ट करो, आप सेफ हो, सरेंडर करो अपने कंसर्न्स को, और मिरेकल जो है वो अकर हो रही है. और लास्ट जो है वो महावतार बाबा जी हैं जो सोल एक्सप्रेशन है, और वो बोलता है कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है एक्सपैंड हो रही है. अंडरस्टैंड कीजिए जो कनेक्शन है सब चीज़ों के
के बीच में, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, अमेजिंग कार्ड्स, एंड आई डू सी दीज ब्रिंगिंग इन वेरी वेरी पावरफुल मैसेजेस। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है जैसे ये 4 कार्ड पर से बहुत डिवाइन मैसेजेस लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारी जो विघ्न है वो दूर होने वाली है, बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर होने वाली है, और बहुत सारे डेविल जो हैं वो अपने ही जाल में फंसने वाले हैं डेफिनेटली। लेट्स सी 4th के लिए चार्म क्या आता है। 4th April 2022, व्हाट इज द चार्म? ओके, सो वी गॉट क्वाइट अ फ्यू। आजकल बहुत सारे मेरे हाथ में एक साथ आते हैं। दिस लुक्स लाइक यूनिवर्स एंड दिस ऑल्सो लुक्स लाइक सैटर्न एनर्जी। तो मुझे ऐसे लग रहा है जहाँ कहीं एक जस्टिस की एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग है, और आपका यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स जो है वो बदलाव हो रहा है। उसमें डायनासोर की बात आती है तो हम जानते हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, एक ही सेकेंड में वो बदलाव आया था कि डायनासोर इंस्टिंक्ट हो गए थे, और मुझे लग रहा है यूनिवर्स फिर से तब्दील हो रहा है। वो बता रहा है कि एक ही सेकेंड में ऐसा बदलाव होगा कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो बगला भगत हैं, जो लोग एक टांग पे खड़ा होकर बताते हैं कि वो बहुत मतलब एक तरह से बहुत अच्छे हैं या बहुत पॉजिटिव है या बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो एक्चुअली मछली फंसने का वेट कर रहे हैं, और अब वो सब सामने आएंगे। दूसरा फ्लेमिंगो एनर्जी भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टांग पे खड़े होने का वक्त जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। लॉक है, हार्ट पे लॉक है। अपने हार्ट को बैलेंस रखिए, अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। टाइम नहीं है जहाँ पे आप इमोशनल एनर्जी में जाएं, बल्कि अवेयरनेस को इंक्रीज करें, अपनी इनर एबिलिटी, अपनी इंट्यूशन की बात सुने अपनी, और इंट्यूशन पे पड़ा हुआ ताला जो है खोलें और इमोशन पे ताला लगा दें। और लास्ट जो है वो लीफ में स्वॉर्ड मुझे लगती है हमेशा। ये फेदर भी हो सकता है, स्वॉर्ड भी हो सकती है, मतलब लीफ भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे फेदर के अंदर स्वॉर्ड है, और वो स्वॉर्ड जो है विजिबल होने वाली है, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दैट स्वॉर्ड टू ब्रिंग इन समथिंग पॉजिटिव। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल भी लग रही है 4th April के लिए। और यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। हार्ट रॉक आजकल रोज ही आता है, और आईफल टावर। सो प्यार की एनर्जी, लव की एनर्जी, पावर की एनर्जी, और कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करने की एनर्जी, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, दैट एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप पे भरोसा रखें, और अगर हो सके वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और अपनी फीडबैक ज़रूर दें। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।